नमस्कार, सिटी पोस्ट लाइव के इस चुनावी दंगल में आपका स्वागत है। मैं हूं श्रीकांत प्रत्युष। अब तो सारे पार्टियों ने अपने प्रत्याशियों के नाम घोषित कर दिए हैं। सारे प्रत्याशी चुनाव मैदान में पहुंच चुके हैं। ऐसे में आपके जहन में सवाल उठ रहा होगा कि कैसा मुकाबला होगा, किसका पहलवान किस पर भारी पड़ेगा। तो आज हम चर्चा करेंगे नवादा लोकसभा सीट की। जी हाँ, बौद्ध और जैन मुनियों की शरण स्थली रही है नवादा, और वहां पर जो चुनाव है इस बार उसका मुकाबला काफी दिलचस्प है। नवादा लोकसभा सीट पर नामांकन प्रक्रिया पूरी होते ही राजनीतिक सरगर्मी बढ़ गई है। यहां कुल 18 प्रत्याशियों ने चुनाव लड़ने के लिए ताल ठोकी है, यानी मैदान में 18 प्रत्याशी हैं। कांग्रेस आरजेडी गठबंधन के यहाँ से आरजेडी उम्मीदवार मैदान में है। इसी तरह भाजपा लोजपा के गठबंधन से यहाँ से लोजपा ने अपना प्रत्याशी खड़ा किया है। चुनावी पंडितों के मुताबिक इस सीट पर मुख्य लड़ाई आरजेडी और लोजपा के बीच ही है। लंबे समय तक कांग्रेस में रही निवेदिता और पूर्व मंत्री केबी प्रसाद के निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर चुनाव मैदान में उतरने से संघर्ष त्रिकोणात्मक हो सकता है। ऐसे में यह तय है कि इस लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र का चुनाव बेहद रोमांचक होगा। अब एक नज़र डालते हैं नवादा लोकसभा सीट के अब तक के सियासी सफर पर। अगर आपको ये समझना है कि लोकसभा क्षेत्र में कैसी दिलचस्प लड़ाई होगी, कौन कौन पहलवान होंगे और कौन पहलवान किसको पटखनी देगा, तो उस लोकसभा क्षेत्र के चुनावी सफर को जानना बहुत जरूरी है। देश की पहली लोकसभा के गठन के लिए 1952 में हुए चुनाव के दौरान नवादा लोकसभा सीट का अस्तित्व नहीं था। यह क्षेत्र गया पूर्व लोकसभा क्षेत्र का एक हिस्सा था। पहले चुनाव के दौरान पूरे देश में कांग्रेस का सिक्का जमा था, और इस लोकसभा क्षेत्र का विस्तार ज्यादा होने के चलते यहां से कांग्रेस के दो उम्मीदवार ब्रिजेश्वर प्रसाद और रामधानी दास चुनाव मैदान में उतरे और दोनों ही विजयी हुए। इस सीट से कांग्रेस को टक्कर देने के लिए सोशलिस्ट पार्टी ने भी दो उम्मीदवार मैदान में उतारा। रक्षाराम और गोपाल कृष्ण महाजन को चुनाव लड़ाया, लेकिन दोनों को हार का सामना करना पड़ा। 1957 के चुनाव में स्वतंत्र नवादा लोकसभा सीट का गठन किया गया और यहां से कांग्रेस ने एक बार फिर से दो उम्मीदवार सत्याभामा देवी और रामधानी दास को उतारा और दोनों को जीत हासिल हुई। यहां से भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, प्रजा सोशलिस्ट पार्टी ने भी अपने दो उम्मीदवारों को चुनाव लड़ाया, लेकिन सबको हार का मुंह देखना पड़ा। दूसरे स्थान के लिए जनसंघ और भाकपा में दिखा कड़ा संघर्ष, क्योंकि 1962 के चुनाव में विपक्षी दलों ने पिछली बार की अपेक्षा बेहतर प्रदर्शन किया, लेकिन वे कांग्रेस को हराने में नाकाम रहे। कांग्रेस उम्मीदवार रामधानी दास पर जनता ने विश्वास जताया और उन्हें लगातार तीसरी बार सांसद चुना। कांग्रेस को 99,106 वोट हासिल हुए। कांग्रेस को 99,106 वोट हासिल हुए। दूसरे स्थान के लिए जनसंघ और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी में कांटे की टक्कर हुई। जनसंघ के उम्मीदवार को 27,712 वोट मिले, जबकि भाकपा प्रत्याशी को 26,733 वोट ही हासिल हो पाए। दोनों के बीच वोटों का फासला महज 1,000 के करीब रहा, लेकिन उस समय 1,000 का फासला भी बहुत था। जब निर्दलीय ने कांग्रेस को आईना दिखाया और 1967 का लोकसभा चुनाव बेहद रोमांचक साबित हुआ, क्योंकि इस बार कांग्रेस को यहां से हार का मुंह देखना पड़ा। कांग्रेस को यह हार किसी दल में नहीं बल्कि निर्दलीय प्रत्याशी के हाथों मिली। यानी कांग्रेस को हराया एक निर्दलीय प्रत्याशी ने। जो कांग्रेस का प्रत्याशी 3 बार से जीत रहा था, हार गया एक निर्दलीय प्रत्याशी से। निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में नवादा सीट से महंत सूर्य प्रकाश नारायण चुनाव लड़े और उन्हें 1,10,766 वोट हासिल हुए, यानी सबसे ज्यादा वोट मिले। दूसरे नंबर पर है कांग्रेस प्रत्याशी जीपी सिन्हा, जिनको 90,546 वोट मिला, और 1971 के चुनाव में कांग्रेस ने पिछली हार से सबक लेते हुए रणनीति और प्रत्याशी दोनों को बदल दिया। नए प्रत्याशी सुखदेव प्रसाद वर्मा पर दांव खेला गया, जो सही साबित हुआ, और पिछली बार विजेता बने निर्दलीय प्रत्याशी महंत सूर्य प्रकाश नारायण हार गए। दूसरे स्थान पर वो पहुंच गए, और जब दो हिस्सों में बटी कांग्रेस 1977 के चुनाव में भी नवादा लोकसभा की जनता ने अपना मूड बदलते हुए कांग्रेस को समर्थन नहीं दिया, तो जनता ने भारतीय लोकदल प्रत्याशी नथुनी राम को विजेता बना दिया। और 1980 के चुनाव के दौरान कांग्रेस में विघटन हो गया और वह दो हिस्सों में बट गई। इस सीट से कांग्रेस आई के उम्मीदवार कुंवर राम
1,83,736 वोट पाकर विजेता बने और मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के प्रेम प्रदीप 1,27,549 वोट पाकर दूसरे स्थान पर रहे। 1984 के चुनाव में कांग्रेस आई के टिकट पर फिर से कुंवर राम चुनाव लड़े और जीते भी। यहां से माकपा उम्मीदवार प्रेम प्रदीप दूसरे स्थान पर रहे। 1989 में माकपा ने कांग्रेस को तीसरे स्थान पर पहुंचा दिया और 1989 के लोकसभा चुनाव में मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी ने कांग्रेस को घुटनों पर लाने को मजबूर कर दिया और खुद विजेता बन गई। नवादा लोकसभा सीट से माकपा प्रत्याशी प्रेम प्रदीप ने पिछली हार से सबक लेते हुए चुनाव के दौरान जनता से जबरदस्त संपर्क साधा और इसका फायदा उन्हें मिला, इनाम मिला और वो जीते। प्रदीप को 3,10,370 वोट मिले। कांग्रेस को तीसरा स्थान मिला, जबकि भाजपा यहां अपना जनाधार मजबूत करते हुए दूसरे स्थान पर आने में कामयाब रही। 1991 के चुनाव में भी मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी ने अपनी जीत बरकरार रखी। हालांकि 1992 के उपचुनाव में भाजपा ने अपनी स्थिति मजबूत करते हुए जीत सुनिश्चित कर ली। यहां से भाजपा प्रत्याशी कामेश्वर पासवान ने माकपा के उम्मीदवार और तत्कालीन सांसद को 1 लाख से ज्यादा वोटों के अंतर से हराया। इस चुनाव में तीसरे स्थान पर निर्दलीय प्रत्याशी रहा, जबकि कांग्रेस का सुपड़ा पूरी तरह से साफ हो गया। पहले आरजेडी ने भाजपा को हराया, फिर भाजपा ने आरजेडी को हराया और 1998 के चुनाव के दौरान राष्ट्रीय जनता दल ने बिहार में अपनी राजनीतिक पकड़ मजबूत की, जिसका फायदा उसे जीत के रूप में मिली। आरजेडी उम्मीदवार मालती देवी ने 4,54,095 वोट पाकर तत्कालीन भाजपा सांसद और उम्मीदवार कामेश्वर पासवान को परास्त कर दिया और इन दोनों के बीच हार का अंतर करीब 1 लाख वोटों का रहा। 1999 में नवादा सीट पर फिर से हुए चुनाव में राजद ने तत्कालीन सांसद मालती देवी को टिकट न देकर विजय कुमार चौधरी को चुनाव मैदान में उतार दिया। आरजेडी का यह फैसला गलत साबित हुआ और उसे भाजपा प्रत्याशी संजय पासवान के हाथों हार का सामना करना पड़ा। यह सीट जीतकर भाजपा ने आरजेडी से पिछली हार का बदला ले लिया और विजेता प्रत्याशी संजय को 4,53,943 वोट देकर विजयी बना दिया, जबकि दूसरे स्थान पर रहे विजय को 3,69,858 वोट ही मिल पाए। आखिरी तक आरजेडी और भाजपा में चलती रही जंग और 2014 के लोकसभा चुनाव में नवादा सीट पर 2004 के लोकसभा चुनाव में नवादा सीट पर आरजेडी की वापसी हुई और भाजपा के तत्कालीन सांसद को करारी शिकस्त मिली। आरजेडी ने इस बार वीरचंद्र पासवान पर दांव खेला, जो सही साबित हुआ। वीरचंद्र 4,89,992 वोट पाकर जीतने में कामयाब हुए, जबकि भाजपा प्रत्याशी संजय पासवान को 4,33,986 वोट ही हासिल हुए। 2009 के चुनाव में भाजपा ने इस सीट को फिर से अपने नाम कर लिया। यहां से भाजपा उम्मीदवार भोला सिंह ने 1,30,608 वोट पाकर जीत हासिल की और 2014 के लोकसभा चुनाव में भी भाजपा ने इस सीट पर अपना परचम फहराया। 2014 में गिरिराज सिंह लड़े। यहां से भाजपा के दिग्गज नेता हैं गिरिराज सिंह। उन्होंने सभी विरोधियों को पटकनी देते हुए जीत हासिल की और आरजेडी प्रत्याशी राजबल्लभ प्रसाद यादव को दूसरे स्थान पर पहुंचा दिया, जबकि जेडीयू प्रत्याशी कौशल यादव तीसरे स्थान पर रहे। बौद्ध और जैन मुनियों की शरणस्थली रहा है नवादा जिला। दक्षिण बिहार का एक खूबसूरत शहर है। यह अनेक ऐतिहासिक धरोहरों को अपने में समेटे हुए है। खुरी नदी के उत्तर में जो आबादी बसी है उसे प्राचीन काल में नौ आबाद कहा गया। यही बाद में नवादा के रूप में जाना जाने लगा। नवादा को एलियट मार्केट के नाम से भी जाना जाता था। 26 जनवरी 1973 को गया जिले से अलग होकर नवादा एक स्वतंत्र जिला बना। नवादा के उत्तर में नालंदा, दक्षिण में झारखंड का कोडरमा जिला, पूर्व में शेखपुरा और जमुई और पश्चिम में गया जिला स्थित है। नवादा संसदीय सीट के दायरे में 6 विधानसभा क्षेत्र आते हैं। इनमें नवादा जिले की 5 विधानसभा सीटें और शेखपुरा जिले की 1 विधानसभा क्षेत्र शामिल है। प्राचीन समय में यह शक्तिशाली मगध साम्राज्य का अंग रहा है। यहाँ बृहद्रथ, मौर्य, गुप्त एवं कनौज शासकों के शासन का समय रहा है। यह क्षेत्र महाभारत कालीन राजा जरासंध के शासन का भी हिस्सा था। बोध गया एवं पारसनाथ से निकटता के चलते यह क्षेत्र बौद्ध भिक्षुओं एवं जैन मुनियों की तपस्या स्थली के रूप में भी जाना जाता है। तो नवादा सीट काफ़ी अहमियत रखता है। इस बार
गिरिराज सिंह यहाँ से बेगूसराय चले गए हैं। ये सीट एलजेपी के खाते में आ गई है। एलजेपी के चंदन कुमार प्रत्याशी हैं जो सूरजभान सिंह के छोटे भाई हैं और उनका मुकाबला है आरजेडी के नेता राजवल्लभ यादव की पत्नी से। अब देखना ये है कि इस बार क्या होता है, क्योंकि मुकाबला काफ़ी दिलचस्प है और कांटे का है। कौन जीतेगा कौन हारेगा कह पाना बड़ा मुश्किल है। आपको ये कार्यक्रम अच्छा लगे तो दोस्तों के साथ खूब इस वीडियो को शेयर करिए। अगर आपने अब तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिए। आपका सहयोग समर्थन लगातार मिल रहा है, उसके लिए बहुत बहुत आभार। नमस्कार।